रूह के बादल को भेज। इस्राएलियों के ऊपर वो भेजता था, रूह की शक्ति को भेज। अपने हाथों को उठाकर बोलो, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचम भी बरसा, 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 चमचम भी बरसा। भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का। चमचम भी बरसा, 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 चमचम भी बरसा। भेजे अबर रूह का, 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 भेजे अबर रूह का। चमचम भी बरसा, 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 चमचम भी बरसा। गोटा 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 चमचम भी बरसा, नाचते हुए बरसा, चमचम भी 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 बरसा। दिल से गा के, स्पिरिट से गा के बोलो, खुदावन आज तेरी बारिश बरसे, खुदावन चमचम भी बरसा, 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 चमचम भी बरसा। भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का, भेजे अबर रूह का। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, खुदावन के नाम को थैंक्स करते हुए अपने हाथों को उठाओ। अपने होठों को खोलो आज खुदावन की उपस्थिति में और उससे बात करो कि खुदावन छुटकारे के हफ्तों में मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं, अपनी आदतों को छोड़ता हूं जो वचन के खिलाफ हैं, ताकि तू मुझे पूरा छुटकारा दे सके। खुदावन तू मुझे सचमुच आशीष दे सके, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है वो पूरा हो सके। अपने हाथों को उठा के खुदावन के साथ वायदा करो ऊंची आवाज में,
वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने घुटनों के पार बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जो कुछ आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां से चुराने न पाएंगी। अपने घुटनों के बाहर आके अपनी बाइबल को उठाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं आपके हाथों में। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। खुदावंद के नाम में अपने हाथों को उठाओ और याद रखो डिलीवरेंस वीक शुरू हो चुके हैं और आप सेम नहीं होंगे। आप आए नहीं, आप आज लाए गए। आज सिर्फ 2 टेस्टिमनीज को सुनेंगे, दोनों बहनों वाली, दोनों सिस्टर्स। ओके, एक स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वॉलंटियर स्टैंडिंग बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ। फिर से अंगीकार करना जरूरी है। अंगीकार करो जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं वो मेरी लाइफ को बदलेगा। आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शिल्पा है, लुधियाना के ये रहने वाले। अमेजिंग टेस्टिमनी अपोस्टल जी इस बहन की कि 2 साल पहले घर में सीढ़ियों से बहुत जोर से ये नीचे गिरे, जिसके कारण इनकी कमर में पहले चोट लगी। इनको नहीं पता था कि ये बीमारी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जब इन्होंने अपने आप को देखा, ना तो ये उठ बैठ पा रहे थे, ना इनसे झुका जा रहा था। जब डॉक्टर के पास इनको लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के मनके जो है वो हिल चुके हैं। मेडिसिन दी, लगातार फिजियोथेरेपिस्ट लेते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। इनका टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर चला हो गया। डॉक्टर ने फिर से दोबारा इनको एमआरआई करवाने के लिए बुलाया और एमआरआई जब हुई, उन्होंने बताया कि बोन टीबी नाम का रोग आपको हो चुका है, जिसकी लगातार इन्होंने इलाज करवाया। और डॉक्टर ने बताया कि जो कमर के लास्ट नीचे के 2 मनके हैं वो गल ही चुके हैं और लगातार दवाइयां दी, ऑपरेशन के किया, इनका प्लेट डाल दी गई। और ये जब आपको मालूम हुआ कि आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो गई, तो वो एक सीरियस बीमारी है। तो पहले वो चोट लगी, उसके बाद आप बेड पे चली गई, उसके बाद कंटिन्यू बेड पे चली गई, फिर बेड से जुड़ गई और उसके बाद मालूम हुआ एमआरआई करके कि आपको बोन की टीबी है। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके क्या किया उन्होंने? ऑपरेशन करके वो मन के गले थे निकाल दिए, फिर उन्होंने प्लेटा पातियां साइड ते सपोर्ट वास्ते। ओके,
और अपोस्टल जी धीरे धीरे बेड के ऊपर जाने के बाद इनकी जो दोनों टांगों की नसें वो भी साथ में पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल खड़े तक नहीं हो पाते थे। ऑपरेशन के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बेल्ट लगी हुई थी, अलग अलग डॉक्टर चेंज करके देख लिए, कोई आराम नहीं मिला और 24 घंटे ये बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। इनके मदर फादर इनको उठाते थे, वही इनको टॉयलेट बाथरूम करवाने लेके जाते थे। और ये बहन बता रहे कि मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मरे जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, इतना ज़्यादा ये डिप्रेस हो चुके थे। टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे आ चुका था। फिर इनकी एक सिस्टर है, उन्होंने इनको इनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भरा हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में। तो जब अपोस्टल जी 2 अगस्त 2023 को वेडनेसडे जो प्रेयर माउंटेन पे मीटिंग हुई थी, उसके दौरान जूम ऐप के जरिए आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को हम देख सकते हैं। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, ये तीनों लोग बैठे हैं सामने रेड टी शर्ट में, साथ में माता पिता हैं। कौन है? क्या केस है आपका? उन्होंने ऑपरेशन किया रीढ़ की हड्डी का। किसका? आपका? हाँ जी पापा जी। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। उसके बाद तू है पवित्र पवित्र, अपनी पीठ मेरी ओर करो। पवित्र अपनी पीठ, तू है अपनी बैक, पवित्र in the name of Jesus, मेरी devil out from this body. यीशु तू है महान यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान, पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र ये पेन, ये इन्फ्लिक्शन, ये बीमारी रीढ़ की हड्डी के आपको छोड़ के जाए। मुझे आपका पूरा बैक दिखाओ पीछे से, कहाँ वो बेल्ट लगी है। एक जना फोन पीछे लेके जाए। पवित्र तू है पवित्र, बस in the name of Jesus be healed, be healed। तेरी स्पाइन यीशु के नाम में चंगी हो अभी। नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। रिसीव योर हीलिंग नाउ इन जीसस नेम। अपने दोनों टांगों को हिलाओ, थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ टांगों दोनों को इस तरह से। यस, और उठाओ और उठाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑपरेशन कैंसल, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाओ इन जीसस नेम। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी हो इन द नेम ऑफ जीसस। तुम चंगी हो चुकी हो। सुनो सुनो, खुदाबंद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को टच कर रहा है। उठो, चलो, अपनी रेगुलर लाइफ को बिताना शुरू करो। प्रेयर करते रहना, खुदाबंद तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें चंगा कर चुका है इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा बरकत अपोस्टल जी जैसे ही ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त ये बहन बेड से उठे, खड़े हुए, चलना शुरू किया। चेक करवाया, कोई बोन टीबी नहीं है, कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 1 महीने से ये बहन कंप्लीट हील हो चुके हैं और बेल्ट उतर चुकी है। ये पूरी तरह से हील हो गए। आज खुशी से अपनी गवाही देने के लिए चर्च में आए हैं।
हालेलुया। आज मुझे एक दो टेस्टमनी आप सुनेंगे, उसके बाद मुझे ले हैंड करना है। पहले पवित्र आत्मा चाहता है मैं ले हैंड करूं, तब तक सुनो, आप बैठ जाओ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स लेके आए हो साथ। सुनो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जब मैं ले हैंड कर रहा हूंगा तो आप लोग अपने लिए प्रेयर करेंगे और रिसीव करेंगे। ओके, तो डिलीवरेंस वीक्स में आपको ये टाइम के बारे में चिंता नहीं करनी, आपको पहले बता चुका हूं। और कोई पैटर्न नहीं है कि ये पहले होगा ये बाद में होगा, कुछ नहीं, पैटर्न नहीं। पवित्र आत्मा जो चाहेगा वो होगा। ओके, आपको क्या करना है, जब मैं ले हैंड कर रहा हूंगा आपको ग्रेस रिसीव करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने परिवार के लिए, अगर आप बीमार हैं तो अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे। जब तक ले हैंड होगा आप प्रेयर करेंगे। उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा और उसके बाद जो कर्जे के नीचे हैं उनके लिए ले हैंड होगा। आमीन। तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर किस तरह का काम कर रहा है। एक टेस्टिमनी को जस्ट एक और को सुनेंगे, बाकी हम कोशिश करेंगे मास प्रेयर के दौरान सुनने की। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम उर्मिला है और ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं और कहते हैं कि इन्हें मानसिक रोग था जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी हो गई थी। और कहते हैं जिसकी वजह से अजीब अजीब तरह की जो आवाज़ें इन्हें सुनाई देती थी और जैसी आवाज़ें सुनते और वैसा ही करना शुरू कर देते। इनके साथ कौन है फैमिली मेंबर? इनका बेटा साथ में आया। ओके, साथ क्यों नहीं खड़ा करते तुम लोग? फुल फैमिली अगर और भी है तो पूरे लोग साथ खड़े होने चाहिए। टेस्टिमनी टाइम। ओके, और अपोस्टल जी जैसे आवाजें सुनाई देती, मान लो इसे दुष्ट आत्मा की आवाज जो कहती है कि तेरा सिर टेढ़ा है, तो अपने सिर पे मारना शुरू कर देती थी कि सिर सीधा हो जाए। सो इस रीति से जैसे आवाजें आती वैसा ही करना शुरू कर देती थी। घर से भाग जाती थी, कहते हैं कि पड़ोसियों के वॉशरूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती थी। घर में जो पूरे परिवार में जो टैबलेट्स पड़ी होती है, किसी दराज में ड्रॉर में पड़ी होती है, एक परिवार में, एक घर में, वो सारी की सारी टैबलेट्स उठाकर कहते हैं उन्हें अपने मुंह में डाल लेते थे। 25 से 30 गोलियां एक बारी में ही खा लेते थे। यानी कि कहते हैं इन्हें कोई भी समझ नहीं थी कि ये क्या कर रही हैं, कोई सोच समझ नहीं थी, कोई भी इनके माइंड के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था। और कहते हैं कि इन्हें ऐसा लगता था कि पूरी फैमिली इनके खिलाफ ना साजिश कर रही है और पूरी फैमिली इनके दुश्मन है, और जिसकी वजह से कहते हैं कि मेंटली अटैक की वजह से उनसे भी लड़ाई झगड़ा करती है और उनके भी पूरी तरह से। आप इनके बेटे हैं, आप समझाओ ये क्या बिहेवियर आपके साथ करते थे, क्या लगता था आपको जब ये करते थे? पापा जी, फर्स्ट टाइम हमने इनका बिहेवियर एकदम चेंज देखा। 2012 की बात है ये। तो नहीं, अभी रिसेंटली जब लास्ट में ज्यादा हो गया तो क्या करती थी? क्या भाग जाती थी, पकड़ के लेके आते थे, क्या होता था? पापा जी, अभी रिसेंटली हम चर्च आ रहे थे, चर्च में तो हम ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन में 2 अनजान लोगों को चाटा मार दिया इन्होंने। और आपने लिखा है कि दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल में आपने इनका ट्रीटमेंट करवाया। जी पापा जी। और 1 महीना ये मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। एडमिट डॉक्टर की देखरेख में रहे। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी देखरेख में भी रहे। और इनका कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बीमारी जो थी आप भी काउंसलिंग से किसी चीज से खत्म नहीं कर पा रहे थे। पापा जी, डॉक्टर ने ये बोला था इनको कि इनको ये लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। ओके, टेस्टिमनी सुने। और अपोस्टल जी रस्सियों के साथ इस बहन को बांध कर रखते थे, क्योंकि कहते हैं इनकी कंडीशन पूरी तरह से पागलों की जैसी हो गई। जैसे कभी कोई ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देते, कभी ऊंची ऊंची आवाज में हंसना शुरू कर देते थे। तो जब ऐसा करते थे क्या करूं, ऊंची रोते थे, हंसते थे, क्या बोलते थे? के रखते थे मेरे लिए, ताला किस चीज को? गेट पे ताला लगा देते थे। पापा जी, ये बाहर भाग जाते थे और बाहर भाग जाके वहाँ माहौल ऐसा क्रिएट कर देते थे, मतलब हंगामा कर देते थे। लोगों के सामने तमाशा हो जाता था और लोगों को हम गलत लगते थे। नहीं, आपकी लाइफ कैसी हो गई थी? अगर मम्मी घर में ऐसी हैं, जो जिसने घर संभालना है, अगर वही ऐसा हो गया पापा तो... जी, बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो चुके थे। मतलब हम इनको संभालने लग रहे थे बहुत ज्यादा। मतलब इनकी हालत ऐसी हो गई थी पापा जी, जो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और आपके पूरे मोहल्ले को और आपके रिश्तेदारों को ये बात पता थी? हाँ, हम तमाशा से बन गए थे उनके सामने। हमारी बेइज्जती हो गई। और कई तो ऐसी बातें जो इनके मुंह से निकली है वो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। गालियां निकालते थे, ऐसी बातें? गालियों से भी बुरी बातें। ओह, लोगों के सामने? हाँ, और लोगों के सामने हमारा इतना तमाशा बनता था, हम स्पीचलेस हो जाते थे उनके सामने। और दिल्ली में कहाँ से रहते हैं आप? हम दिल्ली में द्वारका के पास है, सेक्टर 10 के पास रहते हैं हम, गोयला डेयरी। और वहीं पे ये तमाशा सब बनता था और लोग देखते थे वो इसको। पापा जी, हमने फिर जगह ही चेंज कर दी फिर। और लोग सभी जानते थे कि इनको ये बीमारी है? हाँ, उनको पता चल, इनकी नज़र में उनको पता चल चुका था इनको दिमाग की बीमारी है, लेकिन सामने कोई रिएक्ट नहीं करता था।
लेकिन हमें पता चल चुका था, उनके हाव भाव से हमें पता चल गया था कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और अपोस्टल जी 11 साल से ये पागल थी और कहीं से आराम नहीं आ रहा था, कोई मेडिसिन असर नहीं कर पा रही थी। और कहते एक दिन इस परिवार ने अचानक ही कहते टीवी ऑन किया और टीवी के ऊपर कहते हैं प्रोग्राम चल रहा था शुभ संदेश, जो हर रोज डेली 2 से 3 1 घंटे के लिए आता है। कहते वो चल रहा था और जिसके द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला। और कहते फिर इस परिवार ने चर्च में आना शुरू कर दिया और लगातार वचनों को सुनना शुरू किया। गवाहियों को जब सुना, इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी को सुना, कहते फेथ बढ़ा। और कहते कि फिर 4 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपोस्टल जी आपसे ले हैंड प्रेयर करवाया था, जिस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें छुआ और डिलीवर किया था और पागलपन से परमेश्वर ने ओके, वो प्रेयर देखेंगे फिर से। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। और पसी कहते जैसे ले हैंड हुआ उसी समय कहते वो पागलपन की जो अटैक बीमारी थी, आपको वो क्या छोड़ के महसूस गई। हुआ जब आप पे प्रेयर हुई? बहुत ज्यादा एक भारी सा था, हाँ, एकदम हल्का हल्का लगने लगा, इतना ज्यादा भारी सा था। जैसे ही आपने टच किया एकदम हल्का सा अलग ही महसूस होने लग गया मेरे को। और उसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद तो बहुत अच्छी नींद आती, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। अभी गाली तो नहीं निकालते, सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया। आपके रिश्तेदार और लोग अभी क्या बोलते हैं जब इनको देखते हैं तो? पापा जी वो खामरा चर्च आना चाहते हैं, उनकी 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 भी जो परेशानी है, कह रहे हम भी आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको देखा था कि कैसी इनकी हालत थी, कैसे ये तमाशा करते थे, उनको पता है, तो वो अब वो भी आना चाहते हैं खामरा चर्च। जीसस की तारीफ करो जोर से, हालेलुया। कई बार बाइबल कहती है कि परमेश्वर मुसीबतों को आने देता है ताकि दूसरे लोग जान सकें, उन्हें मालूम। अगर ये 2 दिन की बीमारी होती तो रिश्तेदार बोलते अच्छा कोई बात नहीं, मेंटल स्ट्रेस हो गया होगा। पर आपने, मैं टेस्टिमनी में पढ़ रहा था पेपर में, आपने लिखा था कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट जब चल रहे थे तो कंडीशन और खराब हो रही थी। पापा जी ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 2012 में हमें फर्स्ट एक बार हॉस्पिटल में लेके गए, उसने डॉक्टर ने लिख के दी दवाई, वो चली 4 साल चली। जब फिर उसके बाद मैं समझ गया, जब टाइम शॉर्ट है, जब आपने सभी डॉक्टर 12, 16, 18 जब सभी तीनों को दिखा दिया, आपने लिखा कि कंडीशन और खराब हो रही थी दिन प्रतिदिन। 2022 में पापा एकदम वर्स्ट कंडीशन हो गई, उसके बाद कुछ नहीं बचा। और 10 साल मेडिसिन खा के देख ली थी, ट्रीटमेंट हो चुका था, एडमिट हो चुका था, सब कुछ हो करके देख लिया सब कुछ करके देख लिया था। अब रिश्तेदारों को मालूम था कि ये बीमार है, मोहल्ले वालों को मालूम था पागल है, लोगों को मालूम था बीमार है। और जब एक बीमार घर में होता है ना, वो सिर्फ बीमार ही नहीं होता, उस घर का फाइनेंस भी बीमार होता है, उस घर के लोग भी बीमार हो जाते हैं, उस घर का सारा कुछ हिल जाता है उस घर का। और खासकर अगर ऐसा रोग हो जिसमें आपको या तो रोगी को बांध के रखना पड़ेगा, अगर बांध के नहीं रखोगे तो वो आपको शर्मिंदगी देगा, बाहर लड़ेगा, गाली निकालेगा, मुंह से गंदे गंदे शब्द करेगा और आपको शर्मिंदगी देगा। हालेलुया। जिस तरह इसको परमेश्वर ने छुआ है वो आपको छुएगा आज। आप जानते हैं आप में से 90% से भी ज्यादा लोगों का कर्जा फिनिश होने वाला है। ये छुटकारे की जो वीक होगा ना, ये छुटकारे का हफ्ता जो आज कर्जे पे प्रीच होगा और संडे होगा, आज भी कर्जों की प्रेयर होगी, संडे होगी, तो 2 परमेश्वर ने बोला 2 पार्ट में इसको खत्म करना है। अगले थर्सडे और कोई डिलीवरेंस के लिए प्रीचिंग होगी और डिलीवरेंस होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप एक भी थर्सडे संडे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए अब टाइम है डिलीवरेंस को रिसीव करने का। आमीन। और आप देखो कि दोनों, अगर आप केसेस को देखेंगे तो दोनों वर्स्ट केसेस थे। वो केसेस थे जब मेडिसिन खा ली थी, उसके बाद ऑपरेशंस हो गए थे, ऑपरेशन करने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ, मेंटल हॉस्पिटल में चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब कंडीशन जब दोनों की वर्स्ट हो गई थी। बोन टीबी जो होती है बड़ा रोग होता, मुझे मालूम है, और जब ये होता है तो मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं तेरा टांग ठहर जाएगी, पाँव ठहर जाएगा, और लोगों के ठहरते भी हैं। और जैसे सिस्टर ने बोला कि उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो चलने की बजाय टांगे भी अब ब्लॉक होनी शुरू हो गई, तो बेड पे चली गई। लेकिन उस प्रेयर माउंटेन की जब ओपनिंग थी तो वो प्रेयर हुई थी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।